कांग्रेस पार्टी में अब दो पप्पू हो गए हैं। जहां एक पप्पू को पूर्णिया के लिए फिक्स कर दिया गया है, वहीं दूसरे पप्पू को अभी भी वेटिंग टिकट दे दी गई है। हम बात दो पप्पुओं की कर रहे हैं, मगर इनमें से एक भी पप्पू दिल्ली का नहीं है। दोनों पप्पू बिहार के हैं। हम बिहार के पप्पू यादव और पूर्णिया से कांग्रेस की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं पप्पू सिंह, उनकी बात कर रहे हैं। जहां पप्पू सिंह की टिकट ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है। कल ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे और अपनी दावेदारी को मजबूत करेंगे। वहीं पप्पू यादव के लिए यही बातें नहीं कही जा सकती हैं। पप्पू यादव लगातार कांग्रेस को मोरल सपोर्ट दे रहे हैं। तेजस्वी यादव से अपनी खटास जो है उसको बरकरार रखते हुए पप्पू यादव ने लगातार अपनी बातें कांग्रेस के पक्ष में रखी हैं। यहां तक कि जब महागठबंधन में रार छिड़ा हुआ था तब भी पप्पू यादव कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने बार बार ये बातें कही कि महागठबंधन की कमान एक बंदर के हाथ में दे दी गई है। मतलब तेजस्वी यादव को उन्होंने वो सारी बातें कही जो कि राजनीतिक मर्यादाओं के परे भी थी। अब इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जहां कांग्रेस सीटों के लिए दिल्ली में लगातार आरजेडी के साथ मंथन कर रही है और कोई समीकरण सामने नहीं आ पा रहा है, परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही हैं कि कांग्रेस को महागठबंधन से बाहर जाना पड़ सकता है, या फिर कांग्रेस अगर महागठबंधन में रहती है तो उसे आरजेडी की शर्तों पर रहना पड़ सकता है। मगर अगर कांग्रेस आरजेडी की शर्तों पर आती है तो इसमें सबसे बड़ी शर्त यही शायद हो सकती है कि पप्पू यादव को नो एंट्री। ऐसे में पप्पू यादव की जो स्थिति है अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ऐसी हो गई है जहां से ना तो वो घर के रहे ना घाट के। पप्पू यादव की स्थिति पर सबसे बड़ी जो कहा जा सकता है टिप्पणी वो ये है कि पप्पू यादव अब पूर्णिया से और मधेपुरा से चुनाव लड़ने की बात दूर, अब पूर्णिया और मधेपुरा की जगह पर अपनी जो सिटिंग सीट है मधेपुरा वो भी नहीं बचा पाएंगे। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। लालू यादव यहां एक तरफ साफ तौर पर कह दिया है कि मधेपुरा से वो शरद यादव को चुनाव लड़ाएंगे, वहीं महागठबंधन में पप्पू यादव को कोई भी सपोर्ट मिलता दिख नहीं रहा है। ऐसे में पप्पू यादव के लिए आने वाले जो समय है वो बड़ा कठिन होने वाला है। इसी को भांपते हुए पप्पू यादव ने पलटी मार दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया जब नीतीश कुमार और लालू एक हो सकते हैं तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव, कांग्रेस और पप्पू यादव एक हो सकते हैं। ये बातें कहने के दौरान उनके मन में साफ तौर पर देखा जा रहा था कि एक डर था। डर यह था कि उनकी सीटिंग सीट मधेपुरा कहीं उनसे छीन न ली जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं महागठबंधन में नहीं आता हूं तो मुझे बाहर से कांग्रेस क्यों नहीं सपोर्ट कर सकती है। मुझे कांग्रेस अगर अपना मोरल सपोर्ट दे तो मैं मधेपुरा से एक बार फिर से जीत कर देश की जनता और मधेपुरा की जनता के लिए काम करना चाहता हूं। एक बात तो स्पष्ट है कि मधेपुरा सीट खींचने और हारने का डर पप्पू यादव को अब सताने लगा है। पहले भी उन्होंने कहा कि मधेपुरा सीट छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, मैं मिटना पसंद करूंगा, मधेपुरा की सीट नहीं छोड़ूंगा। मगर अब जो परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो रही हैं इसमें कांग्रेस या तो महागठबंधन यानी आरजेडी के साथ जाएगी या फिर कांग्रेस महागठबंधन आरजेडी को छोड़ सकती है। ऐसी दोनों परिस्थितियों में पप्पू यादव के लिए आने वाला समय थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पप्पू यादव दोनों परिस्थितियों में उनको चुनाव लड़ना पड़ सकता है शरद यादव के खिलाफ। पिछली बार शरद यादव के खिलाफ वो चुनाव जीत गए थे, मगर इस बार जिस तरह से महागठबंधन का समीकरण बढ़ रहा है जातिगत, उसमें पप्पू यादव को यह बात लग रही है कि हो सकता है कि वो चुनाव हार जाए। ऐसे में पप्पू यादव जो कि पहले बहुत धमक कर बहुत एग्रेसिवली अपनी बातों को रख रहे थे, अब बैकफुट पर आ गए हैं और यहां तक कि कह रहे हैं कि मुझे मोरल सपोर्ट अगर मिल जाए कांग्रेस की तरफ, मुझे तेजस्वी से भी ऐतराज नहीं है। अब वो ये बातें कह रहे हैं कि जब नीतीश और लालू यादव एक मंच पर आ सकते हैं, नीतीश और मोदी एक मंच पर आ सकते हैं, तो क्यों ना पप्पू यादव कांग्रेस और आरजेडी एक मंच पर आ जाए। अब यह देखना है कि पप्पू यादव की इन बातों का क्या असर पड़ता है आरजेडी पर। उन्होंने यह भी कह दिया है कि एक बाहरी व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं शरद यादव, उनको मेरी सीट देना कहां तक न्यायोचित है। वो लालू यादव से मिलना भी चाहते हैं, मगर कहा जा रहा है कि लालू यादव इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने पहले ही मुंह फेर दिया है। कांग्रेस अगर समझौता कर लेती है आरजेडी के साथ तो यह पप्पू यादव के लिए बड़ा आत्मघाती होगा। देखते हैं क्या होता है पप्पू यादव के साथ। अभी फिलहाल पप्पू यादव पर तलवार लटकी हुई है। जहां एक पप्पू पास हो गया है वहीं दूसरे पप्पू पर अभी भी तलवार लटकी हुई है। न्यूज़ बिहार पर खबरों से जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। धन्यवाद।